नमस्कार। ऋषभ गई समथिंग न्यू में आपका वेलकम है। आज मैं आपको डलहौजी की जो थर्ड स्नोफॉल हुई है उसकी वीडियो दिखाऊंगा। स्पेशल इसमें ये है कि इसमें सिनेमैटिक व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ऋषभ इज समथिंग न्यू। चलिए शुरू करते हैं। मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो देखते हैं मेरे घर के बाहर पूरे आंगन में 2.5 से 3 फीट स्नोफॉल हुई है। मेरी पेट डेजी वो बाहर आके बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। शायद मुझे मदद कर रही है बर्फ उठाने में। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा थर्ड इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है। यूजुअली फरवरी में इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं होती है, ऐसे हो जाती है बट कई बार जब जनवरी में बर्फ़ ना पड़ी हो। बट इस बार तो जनवरी में भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई थी, वो भी 2 टाइम्स। तो फिर फरवरी में होना इट्स रेयर। पेड़ों पे भी काफ़ी बर्फ़ जमी है, तो जब ये बर्फ़ खिसकती है, पिघलती है, तो कुछ इस तरह से गिरती है, मानो दिल से आवाज़ निकलती है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट्स हैं वो सब टेढ़े हो चुके हैं, बेंड हो चुके हैं। सामने देखिए पेड़ों से बर्फ गिर रही है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो टॉप ऑफ दी जो ट्री होगा उसे जब बर्फ खिसकेगी तो अपने साथ नीचे जितने भी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वो सब बर्फ को साथ में ले आएगी, एक्यूमुलेट होके ये ऐसे इकट्ठे गिरेगी। चलिए मैं अपने घर के ऊपर का सुबह का टाइम का व्यू बताता हूँ कि क्या हाल है। मेरी छत का सामने का व्यू कैसा है। तो ये रोड पे ऊपर वाले घर वालों ने साफ किए, तो रोड पे फेंकी उन्होंने बर्फ। तो ये रोड पे अब बर्फ लगभग 3-3.5 फीट हो चुकी है। नीचे अक्षय बर्फ उठा रहा है, ऊपर वालों ने काफी बर्फ उठा ली है, पड़ोसियों ने, सामने वाले पड़ोसी भी उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं पापा ने रास्ता बनाया है बर्फ में। पापा किसी से बात कर रहे थे, मैंने रिकॉर्ड कर लिया पापा को काम करते। आप देख रहे हैं कि अक्षय कंटिन्यूसली काम कर रहा है। छत के ऊपर अभी काफ़ी बर्फ़ है, ये सब नीचे आएगी और ये जो नीचे बर्फ़ है ये डबल हो जाएगी। दिन का टाइम है, लाइट चली गई है, तो हम इस अलाव के सहारे में बैठे हुए हैं। डलहौजी में स्नो के साथ लाइट का जाना बहुत एक पवित्र रिश्ते हैं दोनों में। स्नो पड़ती नहीं है अभी, लाइट साथ में चली जाती है, तो हमें कुछ अरेंजमेंट रखने पड़ते हैं। तो ये अलाव अंगीठी जलानी पड़ती है ठंड से बचने के लिए। तो टी टाइम 3 PM, अभी तक लाइट नहीं आई है और हमने ऑलमोस्ट, मैंने पी उठाई है साथ में, पूरा बरामदा जो है मेरा वो साफ़ कर दिया है। अब थोड़ा सा बचा ही हो जाएगा। और अब मैं, अक्षय और मेरा एक कज़न सुक्षम, हम घूमने जा रहे हैं गांधी चौक तक। चलिए हम घर से निकल गए हैं और उन्हीं रास्तों से, जिन रास्तों से मैं आपको हर बार दिखाता हूँ कि मैं गांधी चौक जाता हूँ, सर्व बाजार की गलियों से होते हुए।
अब हम तीनों जा रहे हैं गांधी चौक के लिए। कार पार्किंग बिल्कुल स्टक हो चुकी है, कोई भी अपनी कार निकाल नहीं सकता। हम रास्ते से होते हुए, ये रास्ता कोर्ट रोड को जाता है और हम कोर्ट रोड पहुँच चुके हैं। सामने हमारे सिविल अस्पताल डलहौजी है और ऊपर बर्फ़ जो म्यूनसिपैलिटी है उन्होंने साफ़ करवा दी है विद द हेल्प ऑफ जेसीबी। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे 2.5 से 3 फीट स्नोफॉल हुआ है। अब जो फ्लोर है, रोड जो मेन रोड है, उसके सरफेस पे ऑलमोस्ट 2-3 इंचज़ हैं, जो कि लास्ट का ग्राउंड बर्फ़ साफ़ नहीं होती। अगर उसको साफ़ करेंगे तो अपने साथ तारकोल को भी निकाल देगी, तो रोड टूट जाते हैं। तो दैट्स फाइन, 3 फीट बर्फ़ में 1-2 इंच ये होना बर्फ़, दैट्स क्वाइट फाइन। चलिए हम आगे बढ़ते हुए, आप देख सकते हैं कारें फंस चुकी हैं, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। लोगों की दुकानों के दरवाजे से ज़्यादा तो बर्फ़ है। अभी छत से और गिरनी है तो ये और डबल हो जाएगी। चलिए हम कोर्ट रोड से आगे बढ़ते हुए सुभाष चौक की ओर। डलहौजी में आई लव डलहौजी और डेजनिंग डलहौजी का जो ये क्रेचेस बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। लोग आके यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं। हम चलिए पहुँच चुके हैं सुभाष चौक, फेमस डलहौजी का जो चौक है सुभाष चौक। अब यहाँ से हम ठंडी सड़क से जाएंगे। दिस इज़ फर्स्ट टाइम, लास्ट 2-3 वीडियो में मैंने जो रूट लिया है दैट इज़ गर्म सड़क, बट इस बारी मैं ठंडी सड़क से जाऊँगा और गर्म सड़क से वापस आऊँगा। ठंडी सड़क अपने नाम को जस्टिफाई करती है क्योंकि हमेशा यहाँ पे ठंड रहती है, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, पिघलती लेट है, धूप ऑलमोस्ट ना के बराबर रहती है। और इसके पैरेलल जो गर्म सड़क है उसमें धूप रहती है, हल्की सी बर्फ़ कम पड़ती है और बर्फ़ पिघलती जल्दी है। बाहर से सैलानी भी आए हैं, बर्फ़ का नज़ारा ले रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि रास्ता साफ़ कर दिया है, मैं आपको बर्फ़ नहीं दिखा पा रहा ज़्यादा, बट रोड के साइड पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। बट इट्स रियली वेरी थैंकफुल कि रास्ता साफ़ है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल जो होती हैं स्पेशल टूरिस्ट को, गाड़ियाँ फंस जाना उनकी और उनका निकल पाना मुश्किल हो जाता है डलहौजी से, आना मुश्किल हो जाता है लोगों को डलहौजी में। तो अगर रोड टाइमली साफ़ हो जाएंगे तो टूरिस्ट आके डलहौजी में घूम सकता है, बर्फ़ देख सकता है। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम कि डलहौजी के रोड बहुत टाइमली साफ़ हो चुके हैं कि टूरिस्ट फंसेंगे नहीं, 1-2 दिन में गाड़ियाँ सारी चल पड़ेंगी। अभी जो गाड़ियाँ चल रही हैं दीज आर 4x4। चलिए अभी रास्ते में गुजर रहा था तो एक डलहौजी के एक महान व्यक्ति, डलहौजी म्यूनसिपल कमेटी के डिप्टी मेयर संजीव पठानिया जी मिले और मैं देख रहा हूँ कि ये खुद बर्फ़ को साफ करवा रहे हैं। तो जब डिप्टी मेयर डेजिग्नेशन के पीपल खुद आके बर्फ़ को साफ करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रास्ते खुलेंगे और सबके लिए सहूलियत होगी। सो आई सैल्यूट डिप्टी मेयर ऑफ डलहौजी मिस्टर पठानिया। चलिए अब हम ठंडी सड़क कंटिन्यू करते हुए गांधी चौक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो और ज़्यादा अच्छी लग रही हो। ये साफ़ करवाने के बाद इतनी बर्फ़ है तो पहले कितनी होगी। जब मैं जा रहा था तो बहुत ही सुंदर नेचर के यहाँ पे नज़ारे थे।
तो मैं आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू शो यू, टू प्रेजेंट यू दिस व्यू, सिनेमैटिक व्यू। तो मैंने इसकी आहिस्ता से एक वीडियो बनाई है कि आप इसको, नेचर को एंजॉय कर सको डलहौजी में। ये सामने जो रेंजेस है जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, दीज आर पीर पंजाल रेंज। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बर्फ है। चलिए हम गांधी चौक की ओर बढ़ते हुए, काफ़ी सुंदर व्यू है क्योंकि एक तरफ मौसम साफ हो चुके हैं और एक तरफ क्लाउड्स भी हैं, तो काफ़ी सुंदर व्यू हमें दिख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आई रियली लव दिस होटल, जब स्पेशली इन स्नो टाइम में ही बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो मे बी इनका इंटीरियर बहुत अच्छा है। आई डोंट नो द रीज़न, बट आई रियली लव दिस होटल। लोगों की 4x4 गाड़ियाँ चल रही हैं। रास्ते में मुझे डलहौजी टाइम्स के जो रिपोर्टर है अजीत जी वो मिले। वो बता रहे थे कि ज़रूरी है डलहौजी में बर्फ़ पड़ना क्योंकि हमें समर के लिए पानी चाहिए होता है। चलिए आप देख सकते हैं एक और नज़ारा डलहौजी का, जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बहुत सुंदर व्यू है, तो वहाँ पे मैं रुक के आपके लिए प्रॉपर शूट करता हूँ ताकि आप डलहौजी के जो ये नेचर के इस नेचर के जो व्यूज़ हैं आप इसको एंजॉय कर सको। अब टूरिस्ट भी इंटेलिजेंट हो चुके हैं, दे नो कि डलहौजी जाना है तो 4x4 में जाना है। तो अब कई टूरिस्ट में देखता हूँ स्पेशली पंजाब के, वो 4x4 में ही आते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं गांधी चौक, और गांधी चौक की आप देख सकते हैं इस टाइम कैसे हालात हैं। बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि दुकानों के दरवाजे से बड़े उनके बर्फ़ के पहाड़ हैं। चलिए मैं गर्म सड़क से आपको वापस सुहा चौक ले जाता हूँ। अब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ बर्फ़ है। इसका रीज़न ये है कि अभी छत से बर्फ़ भी यहाँ पे गिरती है। जो ये सामने छत है दुकानों के ऊपर, वो बर्फ़ भी नीचे आएंगी। अभी तक छत से बर्फ़ आई नहीं है, तब भी इतने पहाड़ हैं। जब ये बर्फ़ आएगी तो पहाड़, मुझे उम्मीद है कि वो बड़े हो जाएंगे। किसी ने शिवलिंग बनाया है, जय भोलेनाथ। चलिए हम उसी रास्ते से सुहा चौक की ओर बढ़ते हुए, तभी मेरा एक ध्यान जाता है, लोगों ने बर्फ़ का कुछ बनाया है। जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये हमारे इष्ट महादेव की शिवलिंग बनाई है, उस पर धूप भी लगा है और कुछ लोगों ने पैसे चढ़ाए हैं। इट्स रियली वेरी स्वीट। चलिए ऑलमोस्ट मैंने बाज़ार कवर कर लिए। गांधी चौक की मार्केट ख़त्म करके अब मैं बढ़ रहा हूँ सुहा चौक की तरफ। मुझे लगा था कि गर्म सड़क में, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कि कम बर्फ़ रहती है, बट ठंडी सड़क साफ़ थी। गर्म सड़क में तो चलना ही मुश्किल है, रास्ता बहुत छोटा सा नैरो सा है, इस पे बाई फुट ही चल सकते हैं। तो वो भी स्लिप कर रहा है क्योंकि अभी तक कहीं साफ़ नहीं हुआ है। एक खिलदारी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत सुंदर ये वॉल पेंटिंग बनाई हुई है। सो डलहौजी की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। और ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, छोटा सा ये जो सीनरी की व्यू दिखा रहा हूँ डलहौजी से, ये तो सच में दिल को गार्डन कर रहा है। इतना सुंदर व्यू यहाँ से दिख रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यू। ये सामने पूरा सदर बाजार है।
चलिए आगे ये बुद्ध जी का मंदिर है, बुद्ध भगवान जी का मंदिर है। अब हम वहाँ से भी आगे बढ़ चुके हैं। चलिए मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है व्यू बहुत सुंदर आपको दिखाना चाहिए। मैं वहाँ पे डेफिनेटली दिखाता हूँ आपको। आई एम श्योर आपको ये व्यू बहुत सुंदर लगा हो। डलहौजी सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि डलहौजी और खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड का टाइटल दिया है। बट आई थिंक वी शुडंट कंपेयर डलहौजी विद स्विट्ज़रलैंड। डलहौजी की खुद की खूबसूरती है जो स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं हो सकती शायद। तो डलहौजी बहुत सुंदर है। अभी हम रास्ते से जा रहे थे कि सामने देखिए एक व्यक्ति जिसको कोई होश नहीं है, वो सोया हुआ है बर्फ़ पे। जब उसको उठाया, हिलाया, पूछा क्या हुआ भाई तुझे, तब पता चला कि वो पी के टुच। हमने बहुत समझाया उसको कि उठ जा यहाँ से, तुझे हम ले चलते हैं, बट वो ही वॉज नॉट एट ऑल इन हिज सेंसेस। वो हमें सुने, उल्टा वो हमें बोल रहा था कि मुझे सोने दो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। बहुत कोशिश की बट ये नहीं माना। तो अब क्या कर सकते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए आगे गुजरते एक और सुंदर सा व्यू जो कि दिल को मनमोहक कर दे। चलिए हम पहुंच चुके हैं डलहौजी वापिस डलहौजी के फेमस चौक स्वाहा चौक में। तो ये स्वाहा चौक इस टाइम का व्यू कि स्वाहा चौक कैसा दिख रहा था स्नो में। ये मेरे टेनेंट ऑलरेडी देर उधर थे। ये भी व्यू को एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। ये जो पेड़ है ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं हमेशा सेंट फ्रांसिस चर्च डलहौजी में। क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो पैच देवदार का है वो इसी जगह पे है। चलिए हम वापस नीचे की ओर चलते हैं, सदर बाजार की गलियों से होते हुए अपने घर को वापस। तो आप देख सकते हैं गलियों का क्या हाल है बर्फ़ से। जितनी बर्फ़ नहीं गिरी है उससे डबल बर्फ़ तो जो छतें हैं, रूफ है हमारी, वहाँ से स्लाइड करके नीचे जाती है और डबल से ट्रिपल बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे एक्यूमुलेट। और यहाँ पे तो रास्ता भी नहीं है क्योंकि रास्ता अगर बन भी जाएगा ऊपर से बर्फ वापस गिरेगी छत से और रास्ता वापस कवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोगों के दरवाजे से ऊंची बर्फ है। देखिए कितना बुरा हाल होता है स्ट्रीट्स में। इसमें तो देखिए गुरुद्वारा साहिब का छत है ना, यहाँ पे खिड़की का पता चल रहा है ना दरवाजे का। बिल्कुल बराबर हो चुके हैं बर्फ और छत का जो हाइट है वो रही नहीं बीच में, बिल्कुल बराबर हो चुकी है। चलिए ये मेरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस वाली वीडियो में मैंने बहुत सिनेमैटिक व्यूज़ ऐड किए हैं। आई होप you like my video. Thank you so much for watching my channel.